हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर नंबर 6 है वो कंटिन्यू चल रहा है अपना। ओके, तो इसमें देखिए जो थर्ड पार्ट है उसमें अपना थर्ड पार्ट 272 पेज नंबर पे है और इसका थर्ड पार्ट है उसमें अपन ने फर्स्ट पैराग्राफ था ये कंप्लीट कर लिया है। अब अपन पैराग्राफ नंबर सेकंड पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए इसमें जो जॉडी होता है वो फार्म को तो ढूंढ ही लेता है और उसको अपने साथ अपने हाथ में पकड़ के वो लेके आने की कोशिश करता है अपने घर की ओर। तो वो जैसे ही उसको पकड़े रखता है ना फॉरेस्ट में, तो वो भागने का प्रयास करता है, तो पर उसको जॉडी भागने नहीं देता है, अपनी बाहों में उसको पकड़ के रखता है। तो देखिए अब आगे क्या होता है इस पैराग्राफ में। ओके, तो अब आगे देखिए, ही स्क्वाटेड इट्स साइड्स एज जेंटली एज थ्रू द फार्म फॉर ए चाइना डियर एंड ही माइट ब्रेक इट, कि वो इसको इतनी आराम से पकड़ के उठाता है जैसे कि वो कोई सामान है, वो गिर जाएगा तो टूट जाएगा। इस तरीके से वो उसको उठा के रखता है बहुत ही प्यार से। उसको डर लगता है कहीं पे गिर जाएगा तो उसके लग जाएगी। ओके, इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। इट वॉज स्लेक एंड क्लीन एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उसके अंदर बहुत ही उसकी स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन साफ़ सुथरी होती है और उसके अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है सेंट की। कौन से सेंट की? जैसे कि ग्रास का, मतलब कि ग्रास की तरह की उसके अंदर खुशबू आ रही होती है। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फार्म फ्रॉम द ग्राउंड, वो फार्म को बहुत ही मतलब कि रोज स्लोली यानी कि बहुत ही धीरे धीरे उठाते हुए ग्राउंड में से उठाते हुए फार्म को आगे लेके जाता है। इट्स लैग हंग लिम्पली, उसके जो पाँव होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं। दे वर सरप्राइज दे वर सरप्राइजिंगली long, and he had to hoist the farm as high as possible under his arms, और उसके जो पैर बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं ना, उसको वो अपने मतलब कि अपने बाहों में अपनी आर्म्स में अपनी भुजाओं में पकड़ना बहुत ही, अपनी भुजाओं के अंदर उसको पकड़ना बहुत ही ज़्यादा उसके लिए काफ़ी मेन चीज़ वही थी, उसको पकड़ के रखना। ठीक है, ही वॉज अफेयर डैट इट माइट किक द एंड बीट एट स्लैग्ड एंड स्मेल ऑफ हिज मदर, कि वो उससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अगर हम वहाँ से गुजरेंगे जहाँ पे इसकी माँ को मारा गया था तो उसको अपनी मदर की स्मेल आएगी। ही स्ट्रेटेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द टिकट, तो उसे लग रहा था ये बहुत ही साफ था कि ये जो रास्ता है तो इस पे उसको अपनी माँ की स्मेल आएगी और इसी रास्ते से उनको जाना होगा। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइंड थ्रो विथ हिज बर्डन, और वो उसको ऐसे भी लग रहा था कहीं वो उसको छोड़ के भाग भी न जाए, परंतु अब उसको पकड़ना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा था, भारी सा, मतलब कि उसको बर्डन लग रहा था। किसको? जॉडी को। द फार्म लैग कैच इन द बुशेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ऑन विथ फ्रीडम, जो फार्म के जो लेग्स थे वो बुशेस में यानी झाड़ियों में फंस गए थे और कुड नॉट लिफ्ट, वो मतलब कि अपने आप को उठा नहीं पा रहा था बिल्कुल, मतलब कि स्वतंत्रता पूर्वक फ्रीडम होके उसको उठा नहीं पा रहा था। कौन? जॉडी। ही ट्राइज टू स्लाउड हिज इट्स फेस फ्रॉम प्लिकेट वेन्स, और जो टहनियाँ थी वो उसके मुंह के ऊपर आ गई थी। इट्स हैड बॉबिड with his stride, his heart trembled with the marvel of its expectance of him, और जो मतलब कि जो उसकी धड़कन है, हार्ट ट्रम्पेट, वो बहुत ही तेज़ी से धड़क रही थी और खुशी के मारे कि वो उसके पास में, मतलब कि अब तो जॉडी ने भी उसको क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। वैसे सोच रहा था अब तो जॉडी ने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। ही रीच्ड अ टनल एंड वॉक्ड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरेक्शंस विद द
रोड होम। और वो अब मतलब कि अपने घर के बहुत ही ज़्यादा करीब आ गया था, जहाँ से उसका घर उस रोड से उसका घर बहुत पास था ना, उस रोड के वो पास में आ गया था अब तो। ही स्टॉपेड टू रेस्ट एंड सेट द फार्म डाउन ऑन इट्स डार्लिंग लेग्स। उसने उसने सोचा कि मैं इसको उसके पैरों को थोड़ी देर के लिए मतलब कि नीचे छोड़ देता हूँ और थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे कहीं पे बैठ के। इट वेवर्ड ऑन देम। वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वीक महसूस कर रहा था। ही इट लुक्ड एट हिम। उसने खुद को देखा एंड बीटेड। और कुछ कहा। ही सेड। उसने कहा एक्साइटेड। कुछ बोला उसने। आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ। मैं ना तुम्हें दोबारा उठा लूँगा। उसको मतलब कि उस डॉ को बोल रहा था, मतलब कि डॉ के बच्चे को, फार्म को बोल रहा था कि मैं तुम्हें दोबारा उठा लूँगा। मैं तुम्हें दोबारा उठा लूँगा, एक बार आप मुझे क्या लेने दे, सांस लेने दे, मैं तुम्हें वापस भी उठा लूँगा। ओके, तो देखिए फिर आगे यहाँ से स्टूडेंट्स, यहाँ से ही सेड एक्सटेम्ड आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ। मैं तुम्हें दोबारा उठा लूँगा कि जब मैं एक बार मैं सांस ले लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें दोबारा उठा लूँगा। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट द फार्म वुड फॉलो इफ़ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड। कि ना उसके पापा की कही हुई उसको बात याद आ जाती कि फार्म वुड फॉलो इफ़ हैड आई फर्स्ट बीन कैरी। मतलब कि एक बार आप फार्म को उठाओगे तो वो आपको मतलब फॉलो करने लगेगा, मतलब आपको जानने लगेगा। ही स्टार्टेड अवे स्लोली। तो वो धीरे धीरे उसको नीचे छोड़ के धीरे धीरे चलने लगता है। द फार्म स्टेड आफ्टर हिम। तो जैसे वो थोड़ा सा ऐसे उसको लगता है कि फार्म भी चल के आ रहा है। ही केम बैक टू इट एंड शॉक्ड इट एंड वॉक अवे अगेन। वो मतलब कि थोड़ी उसको लगता तो है कि जैसे वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, परंतु वो आ नहीं रहा होता है, तो वो दोबारा पीछे जाके उसको वापस लेके आता है। इट टुक ए फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टूवर्ड्स हिम एंड कैरीज पिटाइसली। तो फिर वो क्या होता है, जो फिर अगला जो जॉडी होता है उसको छोड़ के फिर मतलब उसको लाने के लिए जाता है, तो फिर वो स्टेप आगे की तरफ कदम बढ़ाता है और फिर उसको उठा के वो ले आता है, परंतु इट वाज विलिंग टू फॉलो हिम। उसने थोड़ा सा मतलब कि उसको फॉलो करने का प्रयास किया ना, मतलब कि उसको थोड़ा बहुत उसको 2-4 कदम रख के उसको फॉलो किया ना जॉडी को, उसको बहुत अच्छा लगता है कि इसको जॉडी को। इट बिलोंग टू हिम। मतलब कि अब जॉडी को ऐसे लग जाता है ये अब मेरा ही है, मतलब कि अब मैं ही इसका मालिक हूँ। इट वॉज हिज ऑन। सिर्फ ये क्या है, अब मेरा ही है, जॉडी को ऐसे लगने लग जाता है। तब देखिए ही वॉज लाइट हीडेड विथ हिज जॉय। वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। ही वांटेड टू फॉन्डल इट, टू रन एंड रॉप विथ इट, टू कॉल टू इट टू कम टू हिम। वो चाहता है कि ये मेरे साथ बहुत खेले, मेरे आगे पीछे घूमे और मैं इसको अच्छे अच्छे नाम से अपने पास में बुलाऊं। ऐसा कौन चाहता है, अब जॉडी चाहता है। ओके, फिर देखिए यहाँ से ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट। वो नहीं चाहता कि मैं इसे किसी भी प्रकार से डराऊं। ड्रेड का मतलब होता है डराना, कि वो उसे डराना नहीं चाहता किसी भी प्रकार से। ही picked it up and carried it in front of him over his two arms। और फिर वो उसको दोबारा अपनी मतलब कि दोबारा कैरिड का मतलब होता है उठाना। उसने अपनी बाहों में उसको आर्म्स में, दोनों भुजाओं में दोबारा उठा लिया। इट seemed to him that he walked without efforts। अब वो मतलब कि उसको उठा के वो उसको लेके आगे चलता है विदाउट एनी एफर्ट, यानी मतलब कि बिना किसी दुख के वो आगे बढ़ता है। कि पहले उसको उठा के एक सब बर्डन सा लग रहा था, अब उसको बर्डन नहीं लगता है, उसको अच्छा लगता है कि हाँ बस अब मेरा ही, अब मेरी जिम्मेदारी समझ के वो अपने को उठा लेता है, मतलब कि उसको फार्म को उठा लेता है और उसको घर की ओर ले जाने लगता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपका जो ये चैप्टर है इसके थर्ड पार्ट के 3 पैराग्राफ कंप्लीट हो गए। ओके, तो अब इसके बस थोड़ा सा ये चैप्टर अपना बाकी है,
अगली क्लास में ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपको अपने टेक्सल जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। ओके, तो आज आपको जो अभी क्वेश्चंस मिलेंगे ना, उसके क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये काम आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है, ग्रामर में नहीं, अपनी फेयर नोटबुक जो होती है ना उसमें ये काम आपको राइट डाउन करना है। ओके, थैंक